Hello, folks. Welcome back. Now we're back again. So यार सब प्लीज अपनी अपनी ना वीडियो ऑफ कर दो। सो यार देखो कल की माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर देखने के बाद अब मेरे पास लोगों का क्वेश्चन आता है कि भाई भाई ठीक है कि जब जब अपन मतलब माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर पकड़ रहे हैं वी आर वेटिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम देन वी गाइस आर रोलिंग। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम ट्रेड करें और देखो हालांकि जो कंटेक्स्ट होना चाहिए जो तरीका होना चाहिए वो ये नहीं होता कि टॉप पकड़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए बट आई एम लिटिल पैशनेट अबाउट catching the top and catching tops and bottoms, so I'm a little passionate about that. So let me show you something कि आज की टीचिंग किस पे है। तो आज की टीचिंग अपन कर रहे हैं, देखो आज जो स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है उसको अपन रिले कर दे मतलब कंबाइन करेंगे एक नए टाइम और से ये आप लोग इस टाइम के साथ फ्रेंडली हैं। इट्स 2 o'clock लंदन ओपन एंड 5 o'clock इट्स अ लंदन ओपन किल जोन। ठीक है, इट्स अ लंदन ओपन किल जोन। सो ये आपकी ओपनिंग होती है 0-0 विच इज अ मिड नाइट। ठीक है, मिडनाइट तो यूएस के हिसाब से इसे मिडनाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस समय वहां रात के 2 बज रहे होते हैं और सवेरे के 5 बज रहे होते हैं, तब ये सारी चीजें हो रही होती है तो इसे बोला जाता है लंदन ओपन किल जोन। ठीक है, तो ये लंदन ओपन किल जोन क्या करती है। अब देखो कल जो जो हमने माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ा, कल जो जो अपन ने माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ा उसमें मैंने आपको इससे वो नहीं करवाया था, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, बट आज मैं करवाऊंगा लंदन ओपन किल जोन। ये सारी कुछ टाइमिंग्स होती हैं लाइक 8:30 to 11, ये आपको बाय हार्टेड होनी चाहिए। 2 to 5 ये लंदन ओपन किल जोन की टाइमिंग होती है, ये आपको बाय हार्टेड होनी चाहिए। और एक लंच टाइम होता है वो आपको बाय हार्टेड होना चाहिए। ठीक है, सो देखो सबसे पहले अपन वनडे पे आते हैं, यूरो पे आते हैं, फिर जाके जीबीपी को भी करेंगे बिकॉज फाइबर और केबल ये दो मेन पेयर होते हैं किसी भी ट्रेडर के लिए जब वो फॉरेक्स ट्रेड कर रहा होता है तो किसी भी ट्रेडर के लिए ये दो मेन पेयर्स होते हैं जब भी वो ट्रेड कर रहा होता है कंटेक्स्ट में अपने। ये दो मेन पेयर्स होते हैं ज्यादातर, मैक्सिमम 90% ट्रेडर्स जो होते हैं इन्हीं इन्हीं पेयर्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो पेयर था वी नो यार कि हाँ मार्केट यहाँ से डाउन आ रहा है, वी नो। ठीक है, प्राइस वहां पे आता है। इस दिन की ट्रेड क्यों नहीं लेना है यू गाइस नो, कल के लेक्चर में बताया था, और इस दिन ट्रेड क्यों लेना है ये भी बताया था। क्योंकि दोनों पे जो अब देखो जब भी प्राइस किसी लेवल को इस लाइन के यूज ना, इफ यू आर अ इंटरमीडिएट ट्रेडर और इफ यू आर अ लिटिल एडवांस और लिटिल काइंड ऑफ प्रो ट्रेडर, तो आप फिर दोनों तरफ इस लाइन का यूज करके बैक एंड फोर्थ में ट्रेड्स ले सकते हो दोनों तरफ। अब दोनों तरफ मींस इफ मार्केट इज गोइंग अप यू कैन टेक द ट्रेड, इफ मार्केट इज कमिंग डाउन यू कैन टेक द ट्रेड। ठीक है, दोनों साइड आप इस पे ट्रेड्स ले सकते हो। अब आते हैं डायरेक्टली अपन एक काम करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर धीरे धीरे और स्लो टाइम फ्रेम में अल्ट प्लस आर टू रीसेट द प्राइस स्केल। अब डायरेक्टली वो जो मैंने लाइन ड्रॉप की है, अब ये लाइन ड्रॉप कौन सी है, ये लाइन ड्रॉप यू नो वनडे पे जो ये है, वनडे पे ये जो लास्ट अपने उसका कैंडल है इसका लो हमने मार्क किया है। क्या मार्क किया है इसका लो। लो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यू गाइस कैन सी लो मार्क किया है 1.09200। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फ्यूचर्स में जब ये चीजें आ जाती है तो इंडेक्स फ्यूचर में जो परफेक्शन होती है वो परफेक्ट होती है। परफेक्ट मीन्स उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जब ये आ जाता है कि उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, दैट इज नोन एज इंडेक्स फ्यूचर्स। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यू आर ट्रेडिंग अ फॉरेक्स मार्केट, यू आर ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट, यू आर ट्रेडिंग अ इंडेक्स फ्यूचर्स मार्केट, यू आर ट्रेडिंग यूएस मार्केट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेक्स्ट अप्रोच सबका सेम होगा। हाँ, मार्केट्स की टाइमिंग कैन बी डिफरेंट, मार्केट का मूविंग स्टाइल कैन बी डिफरेंट, बट जो बेसिक वर्किंग स्टाइल है वो वही होगा। और अगर आप मेरी अप्रोच देखो कि जिस तरह मैं मार्केट्स को अप्रोच कर रहा हूं टाइम के बेसिस पे, फर्स्ट टाइम देन प्राइस, आई एम नॉट डूइंग प्राइस एंड टाइम, प्राइस एंड टाइम, प्राइस एंड टाइम। ठीक है, टाइम एंड प्राइस। इफ यू गाइस सी जब भी मैं निफ्टी पे ट्रेड बनाता हूं तो मैं टाइम ऑफ द डे पे बहुत फोकस करता हूं। मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो 12-11 से पहले पहले बन के पहले पहले पैन आउट हो जाए, मैं यही चाहता होता हूँ। यही मेरे बेस्ट ट्रेड्स बनते हैं, मेरे जितने आज तक के बेस्ट ट्रेड्स बने हैं वो यही बने हैं कि मैं
विद इन हाँ 9:15 9, मतलब जो ओपनिंग होते साथ मार्केट की मेरी पोजीशंस मार्केट में जाती हैं, और फिर वो 11 12 मतलब फर्स्ट हाफ से पहले पहले एग्जिट हो जाती है। तो इसका भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। चलो अब आते हैं अपन मेन टॉपिक पे, वरना भटक जाएंगे। सो कम ऑन, अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि नाविक भाई अपन यहाँ एंट्री, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे आपने एंट्री ना बनाई हो। यस, यस, बोलूंगा सिर्फ हाँ, यहाँ पे एंट्री आपको अब देखो, बिकॉज मेरे हिसाब से अब आप जो फोक्स हैं जो स्टार्टिंग से ये मेंटरशिप में हैं आज मेरे साथ, तो मेरे हिसाब से अब आप लोग इंटरमीडिएट तक पहुंच चुके हैं। नाउ यू गाइस आर एट इंटरमीडिएट। ठीक है, मैं मानता हूँ बिगिनर से उठ के इंटरमीडिएट तक आ गए हैं। एडवांस तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कब तक वहां पहुंचना है। एडवांस कोई उपाधि नहीं होती, एडवांस कोई पोजीशन नहीं होती कि यार सब पहुंच गए। बस धीरे 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 आप खुद पे सॉर्ट आउट होते जाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और ज्यादा आंसर्स आपको ये मिल जाएंगे कि मुझे ये क्यों नहीं करना है। एडवांस के पास, कोई एडवांस ट्रेडर के पास ये सारे कॉल्स नहीं होते कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है ना। एडवांस ट्रेडर्स के पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि मुझे ये क्यों नहीं करना है। तो इट्स अ इनसाइट दैट आई एम गिविंग यू। ठीक है, जितने भी एडवांस ट्रेडर्स हैं हमारे टीम में, जितने आ रहे हैं, आईए हैं, आर ए मीन्स रिसर्च एनालिस्ट एंड आई ए मीन्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये लोग ये बहाने नहीं खोजते कि हमें ट्रेड क्यों लेना है, ये बहाने खोजते हैं कि हमें ट्रेड क्यों नहीं लेना है। और जब इन्हें वो बहाने नहीं मिलते इतनी आसानी से देख करके, खोज के नहीं मिलते, तब ये उस पे अप्रोच लगाते हैं। तब ये स्टॉक पे और अच्छे से ध्यान दे करके उसे लेते हैं। अब देखो, ये उसी तरह बैक एंड फोर्थ कर रहा है। इफ यू आर यू कैन यूज दिस, है ना। जब ऊपर जा रहा था तब भी आप इस लाइन का यूज कर सकते थे, बट टाइम ऑफ वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अब देखो, जैसे ही लंदन ओपन पे होता है, एक्चुअली जो आईसीटी है वो टोटल 3 टाइम्स पे फोकस करता है। एक एशिया, एशिया लंदन न्यूयॉर्क, एंड समटाइम लंच ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ टाइमिंग्स होती हैं जिस पे आईसीटी फोकस करता है। अब देखो, अब मैं इसे जूम करता हूँ। This- हाँ, मैं इस पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, लंदन ओपन किल जोन, लंदन ओपन किल जोन। ठीक है, इट्स अ लंदन ओपन किल जोन। ये जो मैंने मार्क किया है फ्रॉम 2 to 5। अब देखो, लंदन ओपन ट्रेड करना आज जब आईसीटी से हम सीख रहे थे, तो हमने तो सिंपल सी बात, हमने यूट्यूब से सीखा। तो यूट्यूब पे जब अपन ये वाली चीज सीख रहे थे, लंदन ओपन किल जोन, तो मेरे को याद है आईसीटी ने बोला था कि इट्स योर कॉल। वो अपने कंटेक्स्ट में बोल रहे थे कि वो अपने स्टेट, अपने देश के लोगों को सिखा रहे हैं, बट वो रही बात वहां तक रही नहीं कभी। तो उन्होंने यही बोला था कि यार, एक सेकंड, हाँ, उन्होंने ये बोला था कि यार जितने भी लोग, आप लोग लंदन ओपन ट्रेड करो, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से ट्रेड करो। अगर आपको रात को जगना अच्छा लग रहा है, इफ यू लाइक दैट, देन यू गाइस कैन ट्रेड लंदन ओपन किल जोन। अगर अच्छा नहीं लग रहा तो मत करो। बट मेन सारा चीजें टाइम का है ना। बट वी गाइस यूज्ड टू लिव इन इंडिया। ठीक है, अब जाओ, जस्ट इमेजिन, वी कैन ट्रेड एशिया ऑल्सो, वी कैन ट्रेड लंदन ओपन किल जोन ऑल्सो, वी कैन ट्रेड न्यूयॉर्क ऑल्सो। हाँ, आफ्टर लंच सेशन जब ट्रेड करना होता है तब फिर हमारे यहाँ रात हो जाती है, तो लंच पे थोड़ा सा सीन होता है। बट लंच पे यूजुअली ऐसा होता है कि जो आ चुका होता है उस पर कंटिन्यूएशन मिलती है, तो ये लंच का कैरेक्टर होता है। अब देखो देखो, लंदन ओपन किल जोन, इट्स अ टाइम, सो इट, इन दिस टाइम यू गाइस कैन मेक द ट्रेड्स, यू गाइस कैन मेक द ट्रेड्स। बस ऑब्वियसली देखो, अब एग्जैक्टली जैसे ही लंदन चालू होता है एट 2 o'clock, price starts pulling higher, take all the buy stops, resting above price, ये सारे buy stops लेता है। then change in the state of price delivery, then price change in its state of delivery। ठीक है, प्राइस अपनी ही स्टेट पे चेंज करता है, जिस तरह वो डिलीवर हो रहा था अब तक। तो किस तरह डिलीवर होता है यूएससी चेंज। मैं 5 मिनट पे हूँ, मैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊंगा और अच्छे से ये सारी चीजें, जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, अभी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे एंट्री की, वो बढ़ के 10 हो जाएंगी। मैं 1 मिनट पे जाऊंगा, यू गाइस नो कि वो बढ़ के 10 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली, क्योंकि यार देखो, जब भी आप ट्रेड बना रहे होते हो आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इट्स अ गेम ऑफ प्रिसिजन, इट्स अ इंट्राडे प्ले। इट्स नॉट दैट यू गाइस आर गोइंग टू कैरी ऑल दोस ट्रेड इन अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। सो यू हैव टू होल्ड दैट ऑन अ इंट्राडे बेसिस। ठीक है, तो प्लीज इस बात को याद रखना, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड्स होल्ड करना। आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर, जिसका आज सेकंड पार्ट है, इसके हिसाब से जब जब आप चलोगे।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब देखो, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था, एज यू गाइस कैन सी। ये फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट, चलो यार इतना एग्जैक्टली मार्क नहीं कर दो, चलो। टैप ऑन 0.5 एंड केम डाउन। और एक कोइंसिडेंस दिखाऊं, और एक कोइंसिडेंस दिखाऊं, यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो, नथिंग बैड, कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली आप एंट्री ले सकते हो। बट अभी तक आप अनअवेयर थे, इसलिए मैंने लंदन ओपन किल जोन यहाँ पे कल नहीं बताया। मैंने सोचा कि कल आप पहले जाके न्यूयॉर्क पूरा बैक टेस्ट करो अपने चार्ट पे, फिर मैं आज लंदन ओपन किल जोन, क्योंकि दोनों एक साथ बता दूंगा। आप कोई एक चीज को पकड़ के बैठ जाओगे, या तो लंदन ट्रेड, मैं बस लंदन ट्रेड करूंगा, मैं बस न्यूयॉर्क ट्रेड करूंगा। ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर टाइम, दैट्स ऑल। जब जो टाइम आपको अच्छा लग रहा है उस टाइम ट्रेड करो, इट्स सिंपल। जो टाइम आपको सूट कर रहा है। बट मैं मैं आप कितने टाइम ट्रेड, मैं दोनों टाइम ट्रेड कर सकता हूँ। रियली आई कैन ट्रेड एनी टाइम, जब आप बोलो। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly, अब नाउ दिस नॉट अ कोइंसिडेंस कि ये जो लाइन है इस ओटीई के 6.62% रिट्रेसमेंट लेवल पे आती है और मैच हो जाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। मैं इसे थोड़ा और अच्छे से प्लॉट करता हूँ, ये देखो, ये इसका 0.62 है, वी नो दैट ये ओटीई का लेवल। अब नाउ रिटेलर विल से दिस इज अ कोइंसिडेंस, दिस इज अ कोइंसिडेंस। Oh, fuck, really? Folks, really? It's not like that. ठीक है, तो ये मतलब अब एग्जीक्यूशंस में नहीं दिखा रहा है। चलो एक मिनट, आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं लेके आता हूँ, सो दैट यू गाइस कैन एंजॉय दैट। मैं भी जब मार्केट में आया था तो मैंने लंदन ओपन किल जोन से ही स्टार्टिंग की थी, फिर न्यूयॉर्क पे गया था। पहले मैंने लंदन ओपन किल जोन के हर पॉसिबिलिटीज को स्टडी करने का कोशिश किया था, हर पॉसिबिलिटीज, ऑलमोस्ट एवरी पॉसिबिलिटी जितनी हो सकती थी मैंने ट्रेड किए, जितने एग्जांपल्स मुझे मिल सकते थे मैंने किए। देन फिर मैं न्यूयॉर्क पे मूव हुआ था, वो भी सिर्फ स्टडी के पर्पज से, कि मुझे स्टडी करना है कि न्यूयॉर्क पे प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है। आप लोग एग्जीक्यूशंस के पीछे भागोगे, आप लोग ट्रेड्स के पीछे भागोगे, विच इज टोटली रॉन्ग थिंग, पूरी तरह गलत है वो। देखो अब 1 मिनट पे अगर मैं आ जाऊं, यू नो यार, डे हाई, ये आपकी ओपनिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस के आपको ऊपर शॉर्ट करना है, ये आप अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ पे मार्क कर लो, कम ऑन यार, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। मैं एक एक को अभी हाईलाइट तो नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, शॉर्टेज ऑफ टाइम। चलो, ये था। अब ये सेम एग्जांपल मैं जीबी पे भी जाऊंगा, सेम चीज दिखेगी। तो मैं कोई पुराना एग्जांपल इस पे लेने की ट्राई करता हूँ। डोंट थिंक सो ये ज्यादा पीछे जाने देता है। जीबीपी पे आई थिंक सो हमारा मार्क होगा। लेट्स सी जीबीपी, जीबीपी अल्ट प्लस आर टू प्राइस स्केल। ये देखो, जीबीपी में जब अपन नीचे आ रहे थे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से अपने ट्रेड कर रहे हो तो आप वेट कर रहे होते 8:30 का। आप 8:30 का वेट करें, उसके बाद ही आप कोई पोजीशन बना रहे होते, उससे पहले आप कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन ट्रेडर होते। सो एड वन मोर सेटअप विच इज लंडन ओपन किल जोन। इट्स टाइम एंड प्राइस, इट्स टाइम एंड प्राइस, किस टाइम पे प्राइस कैसा रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली कि प्राइस क्या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, दैट इज अ मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एट दिस पॉइंट अगर आप देख लो, तो लास्ट पीछे के ऑलमोस्ट बाय स्टॉप जितने थे प्राइस ने ले लिए थे। फिर चेंज आता है, एंट्रीज मिलती है। चलो, गेट सेट गो। ठीक है, एंड सेम आप यहाँ पे भी ओटी लगा करके, बट देखो, अब यूरो आया था 0.62% तक, बट ब्रिटिश पाउंड जो है वो 0.5% तक नहीं आया। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है? इट्स इंडिकेटिंग कि यार जो जीबीपी पाउंड है इट्स मोर बेरिश कंपेरेटिवली टू यूरो। जीबीपी ज्यादा विलिंगनेस, जीबीपी की जो विलिंगनेस है वो ज्यादा है नीचे जाने की। ठीक है, कंपेरेटिवली यूरो, यूरो थोड़ा स्लोली काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरे मन में चलता रहता है कि कैसा प्राइस कब कहाँ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है।
अब अगर मैं बताऊं तो सिर्फ आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर के ये दो पार्ट्स इजीली, आई से इजीली किसी भी ट्रेडर को उसका फंडेड अकाउंट पास करवा सकते हैं विद इन अ मंथ। विद इन अ मंथ आई सेड, भाई ज्यादा बोल दिया, विद इन अ मंथ बहुत ज्यादा बोल दिया। यस करवा सकते हैं। सो अब बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ यार, फंडेड अकाउंट्स ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मेरे से पूछ रहे हो ये फंडेड अकाउंट लो वो फंडेड अकाउंट लो, यस यू गाइस कैन, बट जिसके भी पहले पहले फंडेड अकाउंट्स है ना और आज तक पास नहीं हुए, तो बहुत बहुत संभल के फंडेड अकाउंट्स ट्रेड करो, बहुत संभल के। क्योंकि यार आप लोग फंडेड अकाउंट को ऐसे ले लोगे कि फंडेड अकाउंट अगर जा रहा है तो मेरी कोई गलती है, ये वो ये वो ये वो, ठीक है। तो आप अपना कैपिटल बनाने की जगह उससे ज्यादा आप अपना मेंटल कैपिटल वो कर दोगे, मार्केट में दे दोगे। मेंटल कैपिटल का गेम है गाइस। कौन अपना कितना मेंटल कैपिटल किसी भी ट्रेड के पीछे दे रहा है। अब मैं इस मार्केट के पीछे बैठ के इसको एनालाइज करने में लगा हूं, जबकि मुझे पता है जो मुझे बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है वो इस दिन मिलने वाला है। तो मैं इस दिन अपना कितना सारा मेंटल कैपिटल यूज करूंगा और वेस्ट करूंगा, कितना सारा। सो ये क्या है, ये ओपनिंग मेरे लिए क्या थी। अब देखो यहाँ पे भी मैं वही सेम लंदन ओपन के लिए मार्क कर रहा होता, डेली डेली नहीं। मैं तब आता हूं जब जरूरत होती है। मैं हमेशा तब आता हूं जब जरूरत होती है। मैं ऐसे ही दिन भर मार्केट में आकर के दिन भर चार्ट नहीं देख रहा होता। कि करना भी नहीं चाहिए। आई विल से कि यार करना भी नहीं चाहिए, आप ही को हार्म करेगा और कुछ नहीं। विल हार्म यू ओनली। सो इसे अपन जूम आउट करते हैं। लेट्स गो कि यार 5 मिनट पे अगर कोई एक पुराना पीडीआर है। सो हियर वी हैव वन मोर पीडीआर है। ये पीडीआर हमने कल देखा भी था। तो अब ये पीडीआर पे हो क्या रहा है, चलो वनडे पे दिखाता हूँ मैं। अल्ट प्लस आर। सो ये देखो, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल थी, ये कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद प्राइस वहां आ रहा था। तो अभी अपन इस कैंडल पे जूम करेंगे कि इस दिन का पूरा प्राइस एक्शन कैसा था। लमी कम है ना 5 मिनट। और आप में से बहुत लोग पता है निफ्टी 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 कर रहे हैं। भाई अगर एक साल से ट्रेड कर रहे हो निफ्टी एंड यू आर नॉट प्रॉफिटेबल ऑन दैट, भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नो करो, करो। अगर आपको लगता है कि आप निफ्टी के ही ट्रेडर हो तो करो, बट एक बार फॉरेक्स मार्केट भी ट्राई करो। नथिंग बैड, नथिंग बैड, फॉरेक्स मार्केट ट्राई करो। मतलब देखो, एजुकेशन कभी मत रोको, जितना मतलब आप उसमें पढ़ सकते हो। अब ऑब्वियसली यू गाइस आर पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, सो आई डोंट थिंक कि उसको पढ़ने में आपको बोरिंग लगेगा, वो ऐसा कुछ लगेगा। बट सच बताऊं, जब भी मैं आईसीटी वीडियोस देख रहा हूँ तो मुझे नींद आ जाती थी। सो आई यूज्ड टू वॉच दोज वीडियोस ऑन लूप। तो अब देखो यहाँ पे भी अपन सेम वही चीज अप्लाई करेंगे लंदन ओपन किल जोन के साथ। ये है हमारा क्लॉक का कैंडल और ये है हमारा 5 o'clock का कैंडल। ये नाउ यू गाइस कैन सी एग्जैक्टली सब कुछ कैसे काम कर रहा है, कितना इजीली काम कर रहा है। और देन ये यूजिंग, देखो अभी जितने अपन ने इस पे बुलिशनेस से यूज किया था, सेम यूजेज ये देखो, बट इन अ डिफरेंट वे। इन अ डिफरेंट वे सेम चीज है। यहाँ पे जो मैंने एनोटेटिंग की, ये मैंने अभी बुलिश सिनेरियो में की, और यही फिर मैंने अभी यूरो पे लगाया था, बेरिश सिनेरियो पे लगाया था। यू गाइस नो दैट। ठीक है, कुछ मैं ऐसा बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा, बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहा। मैं तो बस आपको एक टाइम बता रहा हूँ कि यार आप 5, 2 o'clock एंड 5 o'clock दोनों कंसिडर कर सकते हो। यू गाइस कैन यूज बोथ ऑफ देम। हम्म। सो अब बीआरई ज्यादा पीछे जाने तो देगा नहीं, बट स्टिल देखो ऑब्वियसली गाइस, अगर आप हो प्रोफेशनल ना तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। आप जस्ट आओगे मार्केट में, ट्रेड करोगे, पैसा बनाओगे, घर जाओगे। बट ये करते 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 देखोगे आप कि यार आरआर का थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कम मिल रहे हैं इन इन पर्टिकुलर ट्रेड्स में, रिस्क रिवॉर्ड कम मिलते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो धीरे धीरे आप खुद इग्नोर कर दोगे। ऑब्वियसली यार ये, हाँ ये मार्केट तो आप ट्रेड कर सकते थे ना, क्योंकि ये उसके ऊपर जा रहा है, आपका बायस भी ये था कि यार ऊपर ही जाना है। ये इस दिन भी आप ट्रेड्स कर सकते थे। नथिंग बैड ऑन दैट, नथिंग। चलो इस दिन भी अपन टाइम ऑफ द डेज को अच्छे टाइम्स को मार्क करते हैं। लंदन ओपन मार्क करता हूँ सिर्फ।
ये लंदन ओपन था। RS5, RS5, एंड नाउ न्यूयॉर्क मार्क करता हूँ। 830, 830 to 11। ये दो टाइम है। ये जो पूरी जोन है आपकी यहाँ से, ये लंदन की है। देन काइंड ऑफ अ डस्ट ऑफ बैक एंड फोर्थ, एंड ये रहा मार्केट आपका नेक्स्ट न्यूयॉर्क पे। देख सकते हो आप किस तरह पूरा सिनेरियो काम करता है। आपको ये सारी चीजें देख के लगता नहीं कि यार सच में कोई एल्गोरिदम है जो काम कर रहा है? सच में। क्योंकि यार एग्जैक्टली अगर मार्केट को एग्जैक्टली 830 से ही एक डायरेक्शन में लेके जाना है कि वो फिर दोबारा कहीं जाए ही ना, तो उसके लिए मार्केट में ऑर्डर 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 कंटिन्यूसली ऑर्डर पंचिंग करने पड़ते हैं। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। आपको सच में लगता है कि ये जो पार्टिसिपेशन है, ये इतनी बड़ी कैंडल आप ला सकते हो? आपको सच में लगता है कि इतनी बड़ी कैंडल रिटेलर, अचानक से रिटेलर का मूड हो गया 1.269 पे खरीदो, अचानक से, रैंडमली? रियली थिंक कि बाइंग प्रेशर आया कि नहीं नहीं नहीं, कब खरीद रहे हैं? ऑब्वियसली हाँ, आई नो, न्यूज सी, न्यूज तो बहाना है, प्राइस को तो ऊपर लेके जाना है। न्यूज तो बहाना है, प्राइस को तो ऊपर लेके जाना है। इट्स अ राइम। सो आप एग्जैक्टली अगर इस दिन मैं आके न्यूयॉर्क पे मार्क करूं, तो वो जो एल्गोरिदम की वर्किंग स्टाइल है वो आपको और क्लियरली दिखेगी। सच में ऐसा लगता है कि यार मार्केट्स आर 100% मैनिपुलेटेड। एग्जैक्टली 830 पे एक कैंडल आती है जो कि स्टार्ट कर आती है पूरे एल्गोरिदम को बाय साइड के लिए, एंड देन फिर जितना मर्जी मार्केट नीचे आ जाए, बट क्लोजिंग्स वाज परफेक्ट, गॉन, एंड नो रिट्रेसमेंट ऑन एनी कैंडल। ये वाली, ये इस दिन की आप कैंडल देखो। व्हाट वाज द ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल? द ओपनिंग वाज 1.26818, and what's the low? 1.26818. What's the high of this candle? 1.26900. What's the closing? 1.26900. It doesn't look perfect। ये कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं लग रहा आप लोगों को? कुछ ज्यादा ही, मतलब वो नहीं हो रहा कि यार ये कम ऑन यार, इतना परफेक्ट रियली, मतलब हो कैसे सकता है? कोई कोई भी चीज आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब इतना परफेक्ट? हाउ? कैसे? और अगर आपको ये मेजर करना है कि प्राइस वहां तक कैसे गया, यूज द फिब, लाइक दिस, गेट सेट गो। एग्जैक्टली, थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ बताओ, अब ये सारी चीजें जब मैं पहली बार देख रहा था तो मेरा माइंड ब्लो हो चुका था। इट्स लाइक कि यार किसी ने शॉर्ट सर्किट कर दिया हो माइंड। यार रियली ऐसा हो सकता है? रियली मैं खुद ये सोच रहा था कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं गया मार्केट, बैक टेस्टिंग की, ये वो ये, मैं दोबारा इस कंक्लूजन में आया कि यार ये क्या बता दिया, ये क्या दिखा दिया। आई रिमेम्बर कि जब मैं इस तरीके से मैंने प्राइस देखना चालू किया, मेरा पूरा प्राइस को देखने का नजरिया, एवरीथिंग चेंज्ड, और आई शुड से माय लाइफ चेंज्ड। और ये तो कुछ नहीं, इट्स अ पीस ऑफ अ पजल। इट्स अ पीस ऑफ अ पजल। कल की वीडियो, आज की वीडियो में अगर आप दोनों वीडियोस को कंपेयर करो, तो मैंने आपको एक पूरा मॉडल दे दिया। जस्ट गेव यू ICT माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर होल मॉडल फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड आई लव इंट्राडे। पता है रीजन क्या होता है इंट्राडे? जब जाते हो ट्रेड तुरंत, पहली बात ना, मैं ना थोड़ा सा इमीडिएट टाइप का इंसान, मतलब मुझे रिजल्ट्स तुरंत चाहिए, तुरंत। क्या करें, हाँ मानता हूँ गलती है, बट आई वांट एवरीथिंग टू बी फास्ट, फास्ट। डोंट लाइक स्लो थिंग्स। मतलब एवरीथिंग शुड बी फास्ट 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 फास्ट।
सो ये सब तरीका होता है यार, मतलब अब बैक टेस्ट आप जाओ करो, जिसको जितना बैक टेस्ट करना है करो, जितना। और बैक टेस्ट करना है, यू कैन बैक टेस्ट दिस कि आप इसे अभी, अब एक और बात बताओ। अब यहाँ से आपको बायस आपका पूरा क्लियर इंडिकेशन मिल गया, प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है, नाउ वी यू नो यार ये प्रीवियस डे हाई है। अब ये किस टाइम पे स्वीप हो रहा है? 8 o'clock में स्वीप हो रहा है, ठीक है, 8 o'clock में, 8 o'clock में। हाँ, अब ये जो न्यूयॉर्क की टाइम है ये तो ऑब्वियसली, बट फॉरेक्स पे एक छूट दी थी आईसीडी, मेरे को याद है कि आप 7 से 9 के बीच में भी फॉरेक्स में ट्रेड बना सकते हो। और 7 से 9 के बीच में ऐसा ऐसा इसलिए रखा गया था क्योंकि 8 बजे कई बार ऐसी न्यूज आती है, वो जो डायरेक्शन में वो जो न्यूज आती है वो अगर आपके साइड होती है तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट होता है, जो मिस हो जाता है। यूट्यूब की जो हमारे प्रोटोकॉल्स है वो बोलते हैं 8:30 to 9:30। तो इसलिए 7 to 9 भी अगर ट्रेड्स बन रहे हैं, यू गाइस कैन टेक, नथिंग बैड, कोई बुराई नहीं है, ले सकते हो आप ट्रेड्स। ये ट्रेड एग्जैक्टली 8 बजे बनता है देखो, देन फिर स्टार्ट पैनिंग आउट। और फिर देखो बस ऐसे ही आपको एक बार कुछ करना रहता है कि यार एक बार आपका बायस अलाइन हो जाए, एंड वंस योर बायस इज अलाइन, एक बार आपको बायस का मैसेज आ गया, बायस इन द चैट नाउ, बस कुछ नहीं चाहिए। डेली आओगे, एटीएम की तरह कार्ड डिपॉजिट करोगे, पैसे निकालोगे। ऐसा अगर आप लोग को लगता है तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टॉप लॉसेस जाएंगे क्योंकि बिना किसी मतलब के स्टॉप लॉसेस जाएंगे, और कई बार ऐसा जाएंगे कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते, सब कुछ आपने सही किया होगा अपने तरफ से, बट स्टॉप लॉसेस जाएंगे ऑब्वियसली। बट जब आप उसे बैक टेस्ट करोगे डीपली, तब आपको दिखेगा हाँ यार यहाँ पे एक गलती थी, हाँ यहाँ पे एक गलती थी, हाँ यहाँ पे एक गलती थी। बिकॉज मार्केट्स आर एवरी डे रैंडम, एवरी डे। बट एक स्ट्रक्चर, एक एल्गोरिदम अपन ने खोजा है कि यार इस तरीके से प्राइस काम कर रहा है, इस तरीके से प्राइस काम करता है, so we have that, so why we guys are not using that? डेली बास, ये तो नहीं पता सर। तो ब्रदर what I am teaching, what I am teaching, I have just gave you a context, a framework, how you have to enter, when you have to enter, when you have to exit. I have give you everything, I have gave you a whole model in last 2 videos। अभी ये और कल वाली वीडियोस में मैंने एक पूरा मॉडल आपके सामने लाके रख दिया है। स्टिल यू गाइस आर सेइंग कि यार बायस नहीं मिल रहा। कम ऑन गाइस, आई कैन नॉट स्पून फीड एनीवन, ठीक है, बट या क्योंकि आप जब खुद से चीजें फाइंड करोगे ना तो ज्यादा आपको खुशी होगी कंपेरेटिवली कि मैं ला करके आपकी थाली में दे दूं और आप फिर उस चीज की वैल्यू ना करो। हाँ पवन बताओ। सर डिक्सी का कितना रिलेशन रहेगा इसमें? डिक्सी जस्ट अपोजिट, सेम, जस्ट अपोजिट। जो भी देखो यहाँ पे हो रहा होगा, जो भी जस्ट अपोजिट हो रहा होगा डिक्सी, यूरो एंड जीबीपी पे, लाइक दिस, यूरो एंड जीबीपी जस्ट अपोजिट। यहाँ पे जो भी हो रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट हो रहा होता है, लाइक दिस, जस्ट अपोजिट। तो जिसमें ना हो रहा हो तो उस साइड फिर ट्रेड लेना चाहिए उस पैर के अंदर। जिसमें ना हो रहा हो, हाँ। हर पेयर का अपना अपना अलग अलग कोरिलेशन है डिक्सी के साथ। कोई डिक्सी के ऊपर जाने में साथ ऊपर जाता है, यूएसडी जेपीवाई जो है आई थिंक सो, वो डीएक्सी के साथ चलता है। मेरे को याद नहीं आ रहा इतना एग्जैक्टली, बट वो यूएसडी के साथ चलता है। अलग अलग पेयर्स हैं, अलग अलग है। तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप वो पेयर करो जो आपको समझ में आ रहा है, और मेरे हिसाब से बिगनर को अभी जीबीपी और यूरो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरे हिसाब से जीबीपी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कंपेरेटिवली यूरो, बिकॉज यूरो इज लिटिल बिट मोर प्रोफेशनल। सर व्हाट आर वेज टू ट्रेड न्यूज इन फॉरेक्स? ब्रदर मैं सच बताऊं, आईसीटी के वर्ड्स मुझे अच्छे से याद हैं कि नो वन नोज न्यूज में क्या होगा। नो वन नोज, नो वन नोज, ठीक है, किसी को नहीं पता न्यूज में क्या होगा, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम न्यूज। इवन हाँ, न्यूज में मार्केट देखते हैं, मार्केट एनोटेट भी करते हैं लाइव आकर के आईसीटी खुद, जब भी न्यूज होती है, एफओएमसी एंड ऑल दो स्टफ जब भी होता है। बट यार पता है ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स चलाई गई है ना कि इस तरह न्यूज आ रही, एक न्यूज आई सब चेंज हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, हो गया, सब कुछ नहीं होता है यार।
90% ऑफ द केस इट्स अ प्योर गैम्बल, क्योंकि हाँ, जिसने फंडामेंटल किया है, जिसको पता है कि मतलब जिसने स्टडी की, उसके लिए न्यूज अच्छी है। आई कैन से दैट न्यूज अच्छी है। बट यार न्यूज मैं सजेस्ट करूंगा, एक दिन अगर आप न्यूज ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ही हूँ, एक दिन अगर न्यूज ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ नहीं जाएगा। और न्यूज आपने अभी मेरे हिसाब से ना ली नहीं है एक स्टैंडर्ड लॉट पे। जब आप जिस दिन आप एक स्टैंडर्ड लॉट पे एक न्यूज का ट्रेड लोगे अपने रियल अकाउंट से, फंडेड अकाउंट आर द जोक, आर दे आर जोक, ठीक है। जब आप अपने रियल अकाउंट पे एक स्टैंडर्ड लॉट लोगे न्यूज पे, देन यू गाइस विल नो कि मार्केट हैज नो लिमिट्स। जब मार्केट गिर रहा होता है मार्केट हैव नो लिमिट्स, जब मार्केट चढ़ रहा होता है तब भी उसमें होता है मार्केट हैव नो लिमिट्स। जब भी न्यूज आती है लाइक एफओएमसी, ये सब तो आपने ट्रेड ही नहीं किए होंगे एफओएमसी अभी। एक बार आप एफओएमसी मीटिंग पे आइए और देखिएगा मार्केट कैसा काम करता है। बस देखिएगा, एनोटेट करने का प्रयास करिएगा, यू विल सी कि यार अलग ही गेम, अलग है वो जो फॉरेक्स का न्यूज वाला है, दैट इज अ डिफरेंट गेम। आईसीटी सजेस्ट एवरी आईसीटी स्टूडेंट कि यार एक दिन न्यूज में ट्रेड नहीं करोगे कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा एक दिन न्यूज में ट्रेड नहीं करोगे तो। जस्ट लाइक दैट। चलो, बहुत सारे फोक्स हैं जिन जिन से यार बात करने में। हाँ अमित बताओ, कोई डाउट है? सर मैं तो अभी डेली बार्स के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, वही पकड़ नहीं हम्म पा रहा हूँ कैसे हम्म इसको फॉलो कर। हम्म हम्म देखो, तो कल का यूट्यूब पे वीडियो जाके अगर देखा आप मैंने। लिखोगे, सुनो सुनो सुनो, अगर हाँ आप सर। यूट्यूब पे जाके लिखोगे कि यार डेली बायस, लोग आपको हजार चीज बता देंगे, ये है डेली बायस, ये है डेली बायस, ये है डेली बायस, ये है डेली बायस, बट यू हैव टू फाइंड योर बायस। क्योंकि वो जो बता रहे होंगे या तो हो चुका होगा या तो होने वाला होगा, बट लाइफ टाइम वो बताने नहीं वाले, लाइफ टाइम मैं भी नहीं बताने वाला। सो आई विल सजेस्ट यू कि बस यार बायस में सच बताऊं, ये जितनी ये लाइंस मैंने मार्क करके रखी, मैं उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये मार्क की, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस वहां पे आएगा, एंड देन जो भी अगर आएगा इस तरह, अगर डाउन साइड आएगा तो डाउन साइड अपन ट्रेड कैप्चर करेंगे। ती नो कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ तक डिलीवर हो चुका है, अब यहाँ डिलीवरिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, दैट इज व्हाट माय बायस इज, दैट इज व्हाट माय बायस इज। और बायस बताऊं, अगर मार्केट बाय साइड स्टॉप ले लिया तो सेल साइड लेने जा रहा है, दैट इज माय बायस, दैट आई एम बेरिश नाउ। अगर मार्केट ने सेल साइड ले लिया है अब बाय साइड लेने जा रहा है, दैट इज माय बायस। बट इतना स्ट्रगल मत करो, किसी भी चीज को किंग मत बनाओ कि यार बायस नहीं है तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बायस नहीं होगे तो स्टॉप्स थोड़े ज्यादा जाएंगे, बट यू स्टिल बी इन प्रॉफिट। सो डोंट वरी, ठीक है, बायस स्ट्रगल ये सब कुछ होता ही नहीं है सब। आप आराम से रिलैक्स माइंड से रहो। बायस आप समझ जाओगे कि मैं अभी क्या मीन कर रहा हूँ, व्हाट नहीं कंटेक्स्ट आई सर, एम ट्राइंग टू से। कल का हम्म वीडियो मैंने देखा, थोड़ा 2 बार हम्म देखी है और हम्म 1-2 बार देखूंगा तो क्लियर होगा वो अभी। हम्म वो तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आप आपका वो डिसाइड कर रहे हो कि मार्केट कहाँ जाएगा। हाँ बायस उससे भी हाँ। बड़ी चीज है, बायस उससे भी बड़ी चीज है। चलो और फोक्स हैं कौन, देख लेते हैं। हाँ ललित बताओ, क्या डाउट है आपको, कोई डाउट है? तो नहीं है सर, ठीक है सर, अभी वीडियो क्लियर करूंगा उसके बाद हाँ चलो ठीक है। क्लियर सर। हाँ हाँ निखिल आप बताओ, आपको कोई डाउट है? निखिल, रियली यू आर मैसेजिंग, ठीक है। ये पीए आ रहा ही कौन है यार? ओके चलो ठीक है। अच्छा हरी, आपको कोई डाउट है? नो, थैंक यू। ओके, डोंट थिंक, बट देखो गाइस देखो, चलो अब थोड़ा निफ्टी पे भी ध्यान दे देते हैं। सर व्हाट इज एमएमएक्सएम? यही तो रीजन है हमें कंफ्यूजन का। आप लोग आ गए हो आईसीटी के, आप लोगों ने चालू कर दिया होगा ट्विटर चलाना। अब आप लोग के अंदर इतनी सारी बम्बार्डमेंट होंगी नो, मतलब ऑब्वियसली सराउंडिंग का असर तो होगा मार्केट मेकर मॉडल। रियली सर, मैंने ट्विटर पे ही देखा है हाँ ये हाँ सब। एक
ऐसे कर MMX से हाँ मतलब क्या होती है कि वही तो ITC का जो ही किया है आपने जो पढ़ा है वही देख रहे हो, हाँ, बट MMX में है क्या वो तो नहीं पता सर। बहुत अलग अलग है यार। मार्केट मेकर मॉडल है, मार्केट मेकर यूनिकॉर्न मॉडल है, मार्केट मेकर सब अपना अपना यार, पता सब बताऊं लेकर के आ रहे हैं, कोई यहाँ से कोई वहां से, बट बेसिक रॉक्स ठीक है, जो बेसिक नॉलेज है वो रॉक करती है। मैं समझ गया ना, आपने एमएमएक्सएम लिखा, मैं तुरंत समझ गया कि ट्विटर से ये लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि एमएमएक्सएम सिर्फ वही मिलती है, लोग वहीं पे सिर्फ एमएमएक्सएम के बारे में बात करते हैं। बट आई सजेस्ट कि यार ट्विटर पे मतलब बहुत ज्यादा वो भी फैली हुई है, क्या बोलना चाहिए, डस्ट बहुत ज्यादा है, सो ध्यान से करना। चलो निफ्टी भी देख लेते हैं। अच्छा यार, किसी को बग के बारे में पता है, ये डीआरसी क्यों 211% का रिटर्न दिखा रहा है? डोंट नो भाई, ये डीआरसी पता नहीं क्यों यार मेरे पोर्टफोलियो में 211% का रिटर्न दिखा रहा है। अब ये बग ही होगा ऑब्वियसली, 17,000 इन्वेस्टमेंट एंड 53K का रिटर्न दिखा रहा है, 53,000 का डीआरसी सिस्टम्स। डोंट नो व्हाई, अगर ये बग है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बग ही मान रहे हैं। अगर ऑब्वियसली कल मार्केट ओपन होता 53 में, दिन सबसे ज्यादा हैप्पी मैं ही होऊंगा, ऑब्वियसली। फिर चलो ठीक है, बाकी सब। और गाइस देखो, पता है ट्विटर पे आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कहेंगे, आईसीटी ये आईसीटी वो, ऐसा वैसा। इवन दो आपको मिलेंगे यार, देखो ये जो रेशियो है ना, 90% अनप्रॉफिटेबल, 10% प्रॉफिटेबल, नो वन कैन चेंज दैट। आप भी नहीं चेंज कर पाओगे, मैं भी नहीं चेंज कर पाऊंगा। इवन अगर अभी 10 लोग मेरे को सुन रहे हैं, 9 ऑफ देम आर स्टिल गोइंग टू बी अनप्रॉफिटेबल, नो वन कैन चेंज दैट। ठीक है, लोग अलग अलग वादा कर रहे हैं कि मैं इंडस्ट्री पे इसलिए आया हूँ कि मैं ये रेशियो चेंज करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है ना, लूजर्स, गलत बता रहे हैं। द थिंग इज, जो अपना 100% देगा उसका चेंज होगा। ठीक है, तो लेस देन 1 मिनट, मीटिंग अपने आप बंद हो जाएगी। मीटिंग विल एंड ऑटोमेटिकली। सो अब आप जा करके प्लीज बैक टेस्ट करिएगा लंदन ओपन किल जोन को अच्छे से। और अब जो लास्ट 1 वीक 1 मंथ आएगा, पूरा आईसीटी माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर का आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे इन लाइव मार्केट्स। ठीक है, लाइव मार्केट्स, और नए नए मॉडल्स आते जाएंगे, बट पहले एक मॉडल को कंप्लीट करो फिर उसमें आएंगे। ठीक है, मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, बट आपको ध्यान देना। सो दैट्स